जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 94 जी। अच्छा जी, आपको होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, 10 8 तो मैंने करवाया था, आपने कर लिया जी? हो गया? चले मैं करवाता हूँ क्वेश्चन जी। नाम बताएं जी क्वेश्चन। और सॉरी, नादिर लिमिटेड। जी फॉर द ईयर एंडेड बताइएगा प्लीज। ओ गुड्डू बस करो जी। जी मुझे बताइएगा जी, एक्टिविटीज सबसे पहले क्या आएगा जी? गुड्डू इधर देखो, इधर इधर जी। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या जी? फिर आएगा जी जी। फिर एडजस्टमेंट्स में मोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं जी? डेप्री, हाँ जी, गेन स्लैश लॉस ऑन, आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे क्या है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये तो तकरीबन आ ही जाता है हर की। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस और जी इनकम लिख लें जी। इनकम लिख लेते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, जो भी इनकम हुई। सही है भाई, इनकम जी। और जी फिर भी एक आधी लाइन छोड़ दें, एक दो लाइंस छोड़ दें, फिर भी छोड़ दें, एक दो और लाइंस भी छोड़ दें जी, ताकि वो गेन शेन आना हुआ तो इधर आ जाएगा जी। फिर क्या आएगा जी? कैश नहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जी। फिर उसके बाद फिर जी 5-6 लाइन छोड़ दें, फिर उसके बाद क्या लिखें बच्चों? कैश फ्लोज फ्रॉम जी। फिर जी लेस इंटरेस्ट पेड एंड और दूसरा टैक्स पेड। क्या आ जाएगा जी? फिर हेलो ओए गुड्डू, ये क्वेश्चन हमारा भी है, जितना इनका है उतना आपका भी है ये जी। कैश फ्लोज फ्रॉम, और ऑपरेशनल कहां से खट्टू? ए। फिर आ जाएगा जी क्या? ये क्वेश्चन हम सबका है भाई,
ये क्वेश्चन हम सबके सवाल को अपना सवाल समझें जी। फिर क्या है जी, इन्वेस्टिंग जी, फिर जी एडिशन इन पीपी, एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। फिर इसके बाद जी सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, जो भी हुआ जी। आगे अभी खैर हमें पता नहीं इसमें एडिशन है या नहीं, नहीं है, चले जगह छोड़ देंगे, लिख देते हैं जी। जी फिर जी सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम, अच्छा फिर इसके बाद क्या आता है जी जी डिविडेंड रिसीव या इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, ऐसे ही है जी। अच्छा इसके लिए जगह ना छोड़ दें, 2 लाइन छोड़ दें, 2 लाइन छोड़ देनी है आपने, सही है ना, याद रखना है आपने। अच्छा फिर जी, फिर क्या आएगा जी, कैश फ्लोज फ्रॉम, बी का जवाब आ गया। फिर उसके बाद जी कह रहा जी मुझे एलर्जी है, तो एलर्जी को क्या है, भाई कह रहे हैं मुझे मछली खिला दो। नजफ उचिया ने गल्ला जी, न्यू कैपिटल, हसन से ऐसी ऐसी फरमाइशें कर रहे हैं यार। न्यू आए मछली का कह रहा है, फिर पता नहीं क्या कहेगा। अच्छा खुद खा के आ जाता है, फिर बताता होगा आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये खाया, स्टेटस भी लगाता है जी। न्यू कैपिटल रेस, क्या स्टेटस लगाया इसने जरा, हाँ जी हाँ जी सर, मुझे वो शेर हमने पढ़ के भी सुनाया था। न्यू कैपिटल रेस, इसके बाद जी लॉन्ग टर्म जी, फिर उसके बाद रीपेमेंट ऑफ, फिर उसके बाद जी अच्छा ये मेरा ख्याल कंपनी का क्वेश्चन है, आप एक दफा देख ही लें जरा, नहीं नहीं आप वैसे भी देख लें, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बन रहे हैं या क्या से। अच्छा और मेरा ख्याल डिविडेंड ही आएगा, ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है जी। कंपनी का ही क्वेश्चन आता है जी पेपर में जी, डिविडेंड पेड, क्या बच्चों फिर बताएं, शाबाश। कैश फ्लोज फ्रॉम, ओहो कैश फ्लोज फ्रॉम सी, फिर उसके बाद एड, सॉरी फिर आएगा जी नेट फ्रॉम एक्टिविटीज, बहरहाल हम नहीं लिखते ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें ऐड क्या करते हैं जी, ओपनिंग कैश एंड, फिर
हाँ जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं नहीं वर्किंग्स। क्या करते हैं बच्चों? वर्किंग नंबर 1 बताइएगा। क्या जी? वर्किंग नंबर कैश एंड जी, मेरा ख्याल है जी 16 और 17। जी ठीक है जी। अच्छा, आप जल्दी से 1 मिनट में क्वेश्चन स्किम कर लें, बल्कि आप तो घर से करके आए होंगे। कल मैंने डिस्कस किया था, करवाया नहीं था ना जी। अब दोबारा डिस्कस करूंगा ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्वेश्चन को डिस्कस करना। उसे बेहतर होता करवा दो यार। वो डिस्कस कर भी लो, आधा पौना घंटा खा भी लो, फिर भी पता नहीं तसल्ली होती है नहीं होती, वो भी बेहतर है करवा दो भाई सवाल। जी है ना भाई? सही जी बिलाल साहब जी। अच्छा चलें चलें चलें, शाबाश। अच्छा मेरी बात सुन लें बच्चों, अब थोड़ा सा ना इधर देखें, अब थोड़ा सा स्किम करने के अंदर ना मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, इधर देखें बहुत तवज्जो से। करंट लायबिलिटीज में आइएगा, ट्रेड पेएबल्स। मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था अदर पेएबल एंड अदर रिसीवेबल में नॉर्मली मसला होता ही होता है। आपको ये बात बता दी थी, याद है आपको? कहता अक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स। अदर पेएबल्स को थोड़ा सा स्टार लगा के जरा समझना है आपने कि अदर इंफॉर्मेशन में देयर इज द पॉसिबिलिटी के इसके अंदर ये वर्किंग कैपिटल में जाता है ना, इसके अंदर कोई ऐसी चीज हो जिसका टी काउंट बनना हो जी। असल में उसकी जगह कहीं और होगी ना बच्चों। अच्छा एक ये हो गया, दूसरा हो गया अदर रिसीवेबल। दूसरा क्या हो गया बच्चों? अदर रिसीवेबल। ठीक है, और इसके बारे में भी कल आपसे गुफ्तगू की थी मैंने, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। मैंने कहा था इनका एक ही अकाउंट बनेगा यार, चाहे शेयर डिस्काउंट पे इशू करें चाहे प्रीमियम पे करें, इनका आपने अकाउंट ही एक बनाना है। कल आपको बताया भी था, दोनों अकाउंट में पैसे आते हैं ना, तो ऐसे ही है बच्चों। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किया तो पैसे आ रहे होंगे ना, कुछ पड़े होंगे शेयर प्रीमियम ने कुछ पड़े होंगे बच्चों किधर? शेयर कैपिटल में। दोनों को इकट्ठा ही एक ही जगह लिख देंगे, क्या ख्याल है? बहरहाल आएंगे इधर, क्वेश्चन स्कीम कर लिया होगा जी। बोनस शेयर्स हैं 10%, कितने हैं जी? इसकी कल एंट्री भी बताई थी, मैंने कहा था शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल। लेकिन मसला ये है आपके पास तो प्रीमियम है ही नहीं, प्रीमियम तो है ही नहीं आपके पास। वो तो प्रीमियम श्रीमियम तो राइट शेयर्स की वजह से शायद आया हो, तो आप फिर मजबूरन एंट्री करोगे रिटेन अर्निंग डेबिट। अच्छा क्वेश्चन स्कीम हो गया जी। क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों? अच्छा पहले ना हमने कोशिश करके ना आसान वाली चीजें कर लेनी है। क्वेश्चन खैर है ही आसान, ये क्वेश्चन था ही क्या बच्चों? आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, आप जल्दी से आके ना टैगिंग करवा दें, जल्दी करें शाबाश, जल्दी करें, जल्दी शाबाश, टैगिंग करवाएं बच्चों, करवाओ करो करो टैगिंग करवाओ। इन दोनों का एक क्या बनेगा? रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेएबल, अक्रूवल एंड अदर पेएबल्स। लेकिन ये अदर पेएबल के ऊपर मैं इस तरह निशान लगा रहा हूं, टैक्स लायबिलिटी, हाँ जी, पीपी, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल। मैं ये डायरेक्ट लगा रहा हूं, कैश एंड बैंक। ओके सर जी। चलें, जो जो चीज जिधर 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 आनी है वो वाले काम करते जाएं। ये स्टेप नंबर 4 था, रेलिवेंट कैटेगरी में लेते जाएं। ऐसे ही था ना स्टेप नंबर 4, रेलिवेंट कैटेगरी में लेते जाएं। शाबाश लें सर। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, वर्किंग नंबर 2 होगी भाई जी। शेयर कैपिटल एंड बताएं जी। ओपनिंग बैलेंस 10,000 जी। क्लोजिंग बताएं, इधर देखें, दोनों को ऐड करना है जी। 12,400 प्लस 1,400 कितना आया जी?
13,800 आ गया जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी बच्चों बोलो ना, रिटेन अर्निंग्स क्या जी? रिटेन अर्निंग्स जी बताइएगा प्लीज, कितना? 1 2, हाँ जी 1 3। अच्छा एक बात सुन लें जी बच्चों बहुत तवज्जो से, आपको ये पता होना चाहिए रिटेन अर्निंग्स में मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती हैं। इधर देखें जी, नेट प्रॉफिट यानी पैट जी, उसके बाद बच्चों इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, बिल्कुल शाबाश, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट और रिटेन अर्निंग्स, इधर लिख रहा हूं रिवैल्यूएशन, सरप्लस, और बताएं डिविडेंड कह लें, ज्यादा बेहतर है ना, डिविडेंड कह लें। और जी, और जी बोनस शेयर्स की वजह से मेरे भाई शेयर कैपिटल, सही है ना, बोनस शेयर्स की वजह से, वैसे तो शेयर प्रीमियम, डेबिट और शेयर कैपिटल जी। अगर आप ये काम कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये काम करना है आपने, ये काम करना है आपने जी। इधर आ जाएगा बच्चों शेयर कैपिटल, वो एंट्री लिख लेना पहले वाली एडजस्टमेंट की, बोनस शेयर्स वाली, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन शेयर प्रीमियम को काट के क्या लिखें? हमारे पास तो बैलेंस ही भाई पहले बोनस शेयर्स हैं, उसके बाद जाके राइट शेयर्स हैं। राइट शेयर्स के आने की वजह से हमारे पास ये बैलेंस आया होगा ना, हमारे पास तो ओपनिंग में बैलेंस ही नहीं पड़ा हुआ इसका। और समझ गए हो, ये मैक्सिमम चीजें इधर आ सकती हैं, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, बोनस शेयर्स क्या बच्चों, ले जी। चौथा नंबर जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओपनिंग प्लीज, ओपनिंग नहीं है जी, क्लोजिंग 4,000। अच्छा अब जरा ध्यान से, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर आया जी, सरप्लस जी एसेट डेबिट और सरप्लस एसेट फिर पीपी होगा ना, बस ठीक है। और इधर क्या आ सकता है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये जी बताएं जी, इधर रिटेन, इधर आ रहा है ना ये रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, एंट्री इस तरह बनती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, इसमें मैक्सिमम ये चीजें आ सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है जी। ये क्वेश्चन फिर आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? आसान जी। फिर उसके बाद जी, अच्छा एक नोट लिखें, एक नोट लिखें जी भाई, शॉर्ट लोन इधर नहीं मुंह उठा के लिख देना, लॉन्ग टर्म लोन, सही है ना जी। एक एक एक, एक नोट लिखें जनरल नोट्स में, लिखें जी, शाबाश शाबाश, जल्दी से एक नोट लिखें, लिखें जी। हमने लॉन्ग टर्म लोन, हमने लॉन्ग टर्म लोन, हमने लॉन्ग टर्म लोन, हमने लॉन्ग टर्म लोन की नॉन करंट लायबिलिटी, हमने लॉन्ग टर्म लोन की नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी पोर्शन, हमने लॉन्ग टर्म लोन, हमने लॉन्ग टर्म लोन, हमने लॉन्ग टर्म लोन की नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी पोर्शन का एक ही अकाउंट बनाना है, का एक ही, बोलो शाबाश, का एक ही अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट नहीं बनाने बच्चों। इस तरह आ रहा होता है ना जी, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटीज में, फिर उसके बाद आ रहा होता है जी, आपको पता है ना, अगर लोन है जी फॉर एग्जांपल 5,000 का, हर साल आपने 1,000 पे करना है, तो जी करंट लायबिलिटी में 1,000 आ रहा होगा ना अगले साल जो पे करना है, बाकी सारा किस में जा रहा होगा? अब दो अकाउंट्स नहीं बनाने आपने बेवकूफों की तरह। और सही है बच्चों, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी,
तो एक ही काउंट में इंपैक्ट देख लेंगे इसका, दो दो काउंट्स नहीं बनाने आपने। और बात समझे हैं कि करंट पोर्शन अगले साल में जो देना उसका अलहदा काउंट बनाएं, नॉन करंट का अलहदा बनाएं, एक ही काउंट बनाना है। डन। ले सर अगला बनवा दें जल्दी से जी। क्या? टैक्स लायबिलिटी जी, टैक्स पेएबल कर देते हैं ना फिर इसे। बताएं ओपनिंग 500, क्लोजिंग 6 लें जी। अब मुझे बताएं पूरी बात करें जी। कैश पेमेंट जी, कैश अपने अकाउंट में क्या हो गया होगा? क्रेडिट। और ये लायबिलिटी फिर पेमेंट की वजह से क्या हो गया? डेबिट। तो लिहाजा कैश इधर आ जाएगा ना, एंट्री बनेगी टैक्स पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और इसके ऑपोजिट साइड पे अच्छा मुझे बताएं, वैसे टैक्स एक्सपेंस कहीं ना कहीं दिया हुआ है शायद, टैक्स एक्सपेंस मेरा ख्याल दिया हुआ है कहीं 294, जो चीज है वो लिख देना इधर 29। अच्छा फॉरन वैसे अमाउंट भी आ सकती है ये, फॉरन अमाउंट, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। तरतीब से चलें फिर बातें याद भूलना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पीपी जी 15,000। हाँ जी 21,000। अच्छा मुझे बताएं मैक्सिमम क्या आ सकता है जी? इधर डेप्रिसिएशन, हाँ जी जी, एडिशन, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट। मेरा ख्याल है यही आ सकता है जी। और भी कुछ आएगा? और भी कुछ आएगा? अच्छा और मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कहीं दी हुई है? किधर है भला? हाँ 7, ये आसान वाला काम तो करो ना भाई। 73, ये कोशिश करके ना ये आपने लिखना शुरू कर देना अब आहिस्ता आहिस्ता। 7350 जी। जी इधर भी लिख दूंगा फिर मैं। इसने एक्सपेंस को क्या किया होगा जी? और सॉरी इसने प्रॉफिट को कम बढ़ा दें अब जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है जी क्वेश्चन में, वो भी लिख दें जी। वो 0.5 वो भी ले लें, ये भी लिख दिया करें पहले ही 8955। आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, मिलियन में या? जी अच्छा जी नेक्स्ट जी जी करंट एसेट में मुझे बताएं जी, शाबाश। स्टॉक इन ट्रेड बताएं जी, स्टॉक इन ट्रेड जी। स्टॉक वर्किंग कैपिटल, ओ सॉरी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? डिक्रीज इन, बस ठीक है स्टॉक जी। एसेट का, स्टॉक का, रिसीवेबल का बच्चों डिक्रीज होना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, इंक्रीज होना नुकसान की बात होती है जी। हमारा स्टॉक इंक्रीज का मतलब स्टॉक बिक ही नहीं रहा, वो सही है। देखो ना हम चेंज ले रहे हैं, इसका मतलब ये होगा जी हमारे पास पहले स्टॉक पड़ा, अब एंड पे भी पड़ा हुआ है, अब कम पड़ा है, इसका मतलब ज्यादा बिका होगा, पैसे आ गए जी। बताएं जी कितना? 150 इंक्रीज जी। आगे जी ट्रेड रिसीवेबल्स जी। अच्छा अदर रिसीवेबल अलहदा है, इसका मतलब इस पे कोई मसला नहीं, एज इट इज जी। ट्रेड रिसीवेबल जी इंक्रीज एंड डिक्रीज है? इंक्रीज, हाँ जी इधर तो हमारे पास ईयर एंड का जो पड़ा होता है हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन सर जो हमारे पास उसी साल ही और इसी साल भी दी उसके कैश फ्लो पे कुछ पता है? वो इधर आ नहीं गया होगा यार पीबीटी में। इनका सवाल है सर ये तो क्लोजिंग आप चेंज जो ले रहे हैं ये ओपनिंग और क्लोजिंग का है, जो ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट है वो किधर पड़ी हुई है? तो मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा ये प्रॉफिट वाला नंबर, इसमें सब कुछ आ गया होगा। आपने प्रॉफिट में इधर तक आने के लिए आपने सेल लेस सब कुछ किया होगा ना, वो ऑटोमेटिकली सारे एडजस्टमेंट इसमें पड़े हुए हैं। तो भाई बात समझे हो जी? अच्छा जी अदर रिसीवेबल क्या बच्चों?
अदर रिसीवेबल में मसला होगा जी। ट्रेड रिसीवेबल तो मैंने लिख दिया ना। अच्छा, इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी, बताएं आप क्या करें। 2 3 ये लें जी। नेक्स्ट, नहीं अदर रिसीवेबल क्या है, एरर तो आना है लेकिन मैं लिख नहीं रहा, लेकिन मैं एक हेडिंग तो दे दूं ना, इंक्रीज। अच्छा, अदर रिसीवेबल अभी मैं नहीं लिख रहा, बस इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख रहा अभी, अदर जगह छोड़ दे रही अभी फिलहाल। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक जी बोले जरा। कितना, हाँ जी 2 3 अच्छा जी, जो चीजें लिखने वाली थी लिखनी है आपने, कौन सा रह गया, ये लिखवाया नहीं आपने, क्यों जी, ट्रेड टी कौन बनाया जी। अच्छा बताएं जी, इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज इन इंक्रीज है, लाइबिलिटी है जी, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कैश पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं जी। अक्रूवल्स एंड अदर पेबल, अच्छा तो आपने टैक्स लाइबिलिटी लिखवा दिया, ये क्यों नहीं लिखवाया, तरतीब से चले बच्चों। अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स जी, अक्रूवल्स एंड, अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता इसमें इसका नाम एडजस्टमेंट आ सकती है, अभी वेट कर लेते हैं, फिर बस लिख देते हैं फिलहाल, अमाउंट्स नहीं लिखते, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल। अभी मुझे नहीं पता इंक्रीज डिक्रीज जब तक वो एडजस्टमेंट नहीं आ जाती। अच्छा बाहर निशानी लगा दी मैंने सर, अब एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ें जी और जल्दी से एडजस्टमेंट करते जाएं। कहता जी शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज, ये पांचवा स्टेप है जी, अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना, याद है आपको पांचवा स्टेप क्या है बच्चों, अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना जी। और सारे बच्चे आ गए इधर तक, सारे बच्चे आ गए जी। सबने लिख लिया जी, लिख लिया। अच्छा चलें इधर देखें, इधर कहता जी 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 17, बोनस शेयर्स जी एंट्री बता दें जी, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर प्रीमियम तो चांद है नहीं ना ओपनिंग में, देखो क्या करें फिर, रिटेन अर्निंग्स। अच्छा जी बहरहाल ये है जी बोनस जी, शेयर कैपिटल का ओपनिंग 10,000। अच्छा एक चीज का ख्याल करना है बच्चों, एक चीज भाई इधर देखो, इधर देखो, एक चीज का ख्याल करना है, ख्याल ये करना है, इधर देखो भाई, ओ हसन सफीद देखो, ख्याल ये करना है जी, आपने ये रेट हमेशा शेयर कैपिटल पे लगाना है। अगर दोनों को ऐड किया है, शेयर प्रीमियम को और शेयर कैपिटल को, तो शेयर प्रीमियम को ऐड करने के बाद नहीं रेट लगाना आपने। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने कोई डिविडेंड शिविडेंड है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपने वो रेट किस पे लगाना है, शेयर कैपिटल पे। फॉर एग्जांपल 8,000 है जी शेयर कैपिटल और 2,000 क्या है शेयर प्रीमियम, तो रेट किस पे लगेगा, ये याद रखनी है बात, वो काउंट हम इकट्ठा बनाते हैं अपनी आसानी के लिए जी। बोनस शेयर जी 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आया जी शेयर कैपिटल क्रेडिट और बच्चों रिटेन अर्निंग्स 1,000 से लें जी, ओके ना। कल मैंने मेरा ख्याल लिखवाया भी था। आगे कहता राइट शेयर्स इन जुलाई 17, अब कितने राइट शेयर्स हैं, कितने पे इशू किया हमें पता ही नहीं है भाई, वो बैलेंसिंग आ जाएगा इधर से, क्या आ जाएगा जी बैलेंसिंग। अच्छा लिख लेते हैं इधर जी, इधर आएगा जी कैश बैलेंसिंग, क्या आएगा बच्चों, और किस वजह से आगे लिख लें, राइट शेयर्स की वजह से, किस वजह से, वो जो भी होगा ना शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट और कैश। सही है भाई, अभी मैं एक ही दफा बैलेंस करूंगा ना सारी चीजों को एक ही दफा बैलेंस करूंगा मैं, सारी चीजों को एक दफा बैलेंस करते हैं, अंधाधुंध काम नहीं करते जी, तरतीब से चलते हैं। कहता है ड्यूरिंग द ईयर ए प्लांट जिसकी कॉस्ट है 9500, कितनी है जी
हम तो आपको पता है ना, इधर रुपीज इन थाउजेंड, ये कहता बुक वैल्यू कितनी है, कहता जी वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, कितने का, ऑफ विच रुपीज 1800 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब इसकी एंट्री कल भी मेरे ख्याल मैंने करके दिखाई थी शायद, क्या एंट्री थी दोबारा कर लेते हैं जी। प्लान कितने से क्रेडिट, ये एंट्री किताबों में होगी होगी सही, हम क्या कर रहे हैं बस कैश के का इंपैक्ट देख रहे हैं इसके ऊपर, कितने है जी, ये रहा जी। उसके बाद बच्चों बताएं शाबाश, रिसीवेबल कितना है, हाँ जी, कैश फिर कितना जी, उसने कहा 4800 का डिस्पोज किया ना, कैश जी 3000 और प्रॉफिट और लॉस, ओके सर। अब एक एक को तरतीब से ना लिखते जाएं जी। हमने ये कहा था अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजों की जनरल एंट्री करनी है, कोशिश करके क्या करनी है जी, और फिर जनरल एंट्री करने के बाद रेलिवेंट कैटेगरीज में लेके जाना है, किधर लेके जाना है। अच्छा मेरी बात सुने बहुत तवज्जो से, मैं रिसीवेबल पे बाद में आता हूं, जरा पहले मैं दूसरे काम कर लूं ना जरा जी। कैश कितना बच्चों मिला, सेल प्रोसीड्स कितनी है जी, ये है जी 3000, कितनी बच्चों, इसके साथ वर्किंग का रेफरेंस, वर्किंग नंबर ये 8। अगली बात बताएं शाबाश, गेन नहीं है लॉस है बच्चों, लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा ना। अब क्या कर दें, जी लॉस है जी, बताएं जी, वर्किंग गेन लॉस ऑन नाम क्या है, प्लांट है, चलो वर्किंग नंबर नेक्स्ट। अगर पीपी लिखा है तो बेहतर नहीं है कि ऑफ प्लान, हाँ ठीक है इधर भी लिखना है ना जी, ठीक है नेक्स्ट बताएं जी शाबाश। अब प्लान को किताबों से बाहर भी तो निकालना है ना। अच्छा टी काउंट में क्यों लिख रहे हैं सर, इधर लिख तो दिया है भाई, वरना वो एडिशन कैश में नहीं आएगी ना हमारे पास, और बात समझ रहे हो। ये राजी, ये बताएं डिस्पोजल कितने से, अभी मैं चाहूं अभी बैलेंस नहीं करना, नहीं अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। एक काम रह गया जी रिसीवेबल वाला, रिसीवेबल वाला काम, ये 1800 उसमें शामिल होगा ना। मुझे बताएं जी, इधर देखें, मुझे तो वर्किंग कैपिटल में वो रिसीवेबल लेके जाने हैं, बोलो शाबाश। वर्किंग कैपिटल के अंदर बच्चों जो डेटा उसने दिया है, सही है जी, ये रिसीवेबल आपको पता चल गया ना। ये रिसीवेबल कौन सा है, एक एसेट आपने बेचा, क्या किया बच्चों, एक एसेट आपने बेच दिया, ये उसका रिसीवेबल है, सही है। ये ऑपरेशनल वाला थोड़ी है। अच्छा अब मेरी बात सुने, आपने एक वर्किंग करनी है, क्या करना है बच्चों, ये वर्किंग नंबर उधर 8 कर ली, इधर 9 कर ले, 9 जी। बताएं रिसीवेबल हैं कितने, अदर रिसीवेबल क्या बच्चों, हाँ जी आए जी इधर, बिल्कुल इस जितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 16, और गिवन कितने हैं जी, कितने जी, और 2 3 आगे जी, रिसीवेबल बस पीपी लिख दें, जो भी लिखना है जी। 1800 इधर होगा, इधर तो कुछ नहीं होगा ना, पिछले साल तो कुछ नहीं होगा, तो लाइक विद लाइक वाला चेंज लेना ना आपने बच्चा, लाइक विद लाइक वाला चेंज लेना है ना जी। बताएं जी शाबाश, इधर कितना आया, हाँ जी है 58। अगर देखा जाए तो पिछली दफा ये रिसीवेबल था, अदर अदर में ये पड़ा था, सही है जी। और ये क्या था बच्चों, इसमें कैसा रिसीवेबल आ गया ऑपरेशनल, ये क्या कहूं मैं इसे, अब उस तरह इंफॉर्मेशन में बता दिया ना, बस छोड़ने कुछ नहीं कहना, जो उसने बता दिया इसमें से माइनस कर दें, बस बात खत्म। आप बताएं एडजस्ट करने के बाद बताएं डिक्रीज है या इंक्रीज जी, ये है जी डिक्रीज। तो कैश जी एसेट है जी, वर्किंग कैपिटल में आने वाला एसेट बच्चों, अगर कम हो रहे हैं बोले शाबाश, कैश पॉइंट व्यू से अच्छी बात है। 2 और बात समझ गए हो,
बच्चों उसने मैं आप ये जनरल एंट्री थोड़ी कर रहे हैं हम इधर। रिसीवेबल के अंदर 1800 पहले ही पड़ा है, इसको ऐड क्यों करूं मैं? रिसीवेबल के अंदर इस 2385 के अंदर 1800 पहले ही पड़ा है, दोबारा ऐड कर दूं मैं इसके अंदर? दोबारा ऐड क्यों करूं? रिसीवेबल के अंदर एक रिसीवेबल है जो कि 1800 का है, जो ऑपरेशनल वाला नहीं है। अगर मैं सादा बात करूं, वैसे कहनी नहीं चाहिए, चलो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो अब एक ऑपरेशनल वाला रिसीवेबल नहीं है, वो एसेट को बेच के, एसेट को बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती। जी जी, क्या सेल प्रोसीड? जब आ जाएगा अगली दफा तब जाएगा सेल प्रोसीड में। अब मुझे पूरी बात एक दफा करने दें। ये 2385 में से ये 1800 एक ऐसा है, बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, नजब बहुत तवज्जो इधर चाहिए, मैं समझाता हूं आपको। ये है 2385, क्या है बच्चों? ये है जी 1800, इसमें कैसा रिसीवेबल पड़ा बच्चों, जो कि आप क्या कहूं मैं, ऑपरेशनल वाला कहूं? ये ऑपरेशनल वाला नहीं है, तो ऑपरेशनल वाले कितने हैं? 585। कितने हैं बच्चों? इन दोनों का हमने लेना है चेंज। क्या लेना है? अब हमारे पास चेंज कैसे आता है? चेंज आता है जी ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस अगर कम हो गया और एंड पे जाके क्लोजिंग आ गया। अब मेरे पास वो चीजें नहीं है, मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं बस चेंज ले रहा हूं। इसमें से जो 1800 का जो रिसीवेबल है बच्चों, ये आज हमें मिला नहीं है अभी। बाकी तो इसी बात है, मेरे पास चेंज है ना, ये नहीं मिला 100, ये अगले काउंटिंग पीरियड में जाकर मिलेगा। जब अगले काउंटिंग पीरियड में 1800 मिल जाएगा तब जाके मैं इधर लिख दूंगा जी। और बात समझ आई है? बात समझ आई है? ये ऑपरेटिंग वाला नहीं है, इसको क्यों इधर ले रहे हैं? ये तो अदर रिसीवेबल वाले जो कैश फ्लोज आए होंगे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सवाल के ऊपर शायद इसका इंपैक्ट ना हो। हाँ नहीं होगा, होगा होगा जी, होगा। ये 1800 जो है हमारा रिसीवेबल है, वो वाला जो अभी हमें नहीं मिला और ऑपरेशनल वाला नहीं है, इसलिए इसको इधर से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए, शाबाश, मेरे ख्याल हो गए, चारों बातें हो गई हैं। इंटरेस्ट इनकम के लिए भी यही असूल है। और भाई बात समझे हो, कोई भी इनकम है उसके लिए भी यही असूल है। और बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी यही असूल है। और बात समझ आई? इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए तो खैर ये है ना, उसकी प्लेसमेंट नीचे है। क्या है बच्चों जी? आगे आ जाए। डेप्रिसिएशन तो मेरे ख्याल पहले कर नहीं लिया आपने। ये 0.4 वाला फिर दोबारा आ गया, 0.4 फिर दोबारा आ गया, ये कल भी किया था मेरा ख्याल है जी। फाइनेंशियल चार्जेस, मैंने आपसे कहा था जी आपने इसका टी काउंट बनाना है। क्या करना है? फाइनेंशियल चार्जेस का क्या करना है जी? बताएं जी। अच्छा मुझे बताएं, ये एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं, बताएं शाबाश, ये किस में पड़े होंगे जी? ये किस में पड़े होंगे नॉर्मली? बताएं शाबाश। नहीं पड़े होंगे बच्चों। एक बात हमेशा याद रखनी है, बैलेंस शीट जब बन चुकी है, बैलेंस शीट में आने वाली चीजें बिल्कुल 100% एक्यूरेट हैं। क्या है? ये फाइनेंशियल चार्जेस कहीं ना कहीं तो आ रहे होंगे ना। कहां एक्रूड है? कहां आ रहे होंगे? अदर पेएबल में। कहां आ रहे होंगे बच्चों जी? इधर लिखें जी, वर्किंग नंबर 10। बताएं जी अदर पेएबल्स कितने हैं? क्या लफ्ज क्या लिखा? अक्रूवल्स एंड, हाँ तो ये अक्रूवल्स में आ रहे होंगे ना, अक्रूवल्स एंड अदर पेएबल 16 और 17। बताएं गिवन कितने? कितना? पहले पिछले साल का लिखवाएं। 660 फिर हैं? लें जी। आप मुझे बताएं, बहुत तवज्जो से बात सुननी है जी, मुझे बताएं, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए जी। कहता जी एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस एज ऑन 31 दिसंबर, कहता 110, हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं। कितना बच्चों? 110। और आगे बताएं शाबाश। कहता जी पिछले साल का कितना था? क्या करूं मैं इसे? क्या करूं बच्चों इसे मैं जी? कितना जी? लेस 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 क्या? एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस जी, प्लीज बताइएगा। इधर आना है जी 48 और इधर 112। इधर कितना? एडजस्टेड क्या बच्चों? इधर आइए। हाँ
5 जी भाई, ये किसने कर लिया था घर में? ये किसने कर लिया था घर में? कर लिया था ये? हाँ भाई मौज, तुम हाथ नीचे करो, कल आई नहीं थे। हाथ नीचे, हाथ नीचे। 5 6 8। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, ये लायबिलिटी है? वो देख तेरे दोस्त हंस रहे हैं, बिस्ती हो ना, बड़े हंसते हैं फिर ये जी। 5 6 जी मुझे बताएं जी, लायबिलिटी कम हो रही है बढ़ रही है? कम। ये बताएं जी, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात कितना जी? नेगेटिव से लिखूंगा? ये साइन एक दफा देख लीजिएगा, सही लगाए। डिक्रीज इन स्टॉक एसेट है, एसेट कम होगा तो बढ़ेगा। डिक्रीज इन ठीक। अच्छा जी, फिर वो छोटी सी गलती की वजह से ना बंदा खपता रहता है, फिर मैच नहीं होता। अच्छा जी, पर अच्छा पेपर में तो आपने मैच की तरफ जाना ही नहीं। पेपर में तो आपने मैच की तरफ ना, मैं पहले बता रहा हूं, ना होना है ना करना है। ये तो मैं पहले बता रहा हूं आपको, ना होना है ना करना है, सीधी सी बात है भाई। और इसका नंबर भी कोई नहीं है। हाँ एक छोटी सी बात बताएं भाई, जो आपने इधर से माइनस किया ये वाला, इसका क्या बना लें अब? भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस का बनाना है ना, वरना पेड ही नहीं निकलना, वरना पेड नहीं निकलना जी। इसकी यार बच्चों, इसकी वर्किंग का हमने वो वर्किंग 8 जी, इधर बताइएगा वर्किंग क्या जी? नहीं हम इसका पॉइंट में किया था शायद। हाँ आज जगह नहीं है, मैं तो बिल्कुल इसके नीचे ही करता होता हूं जी। बताएं जी। जी इंटरेस्ट पेएबल लिख दूं? ओपनिंग में एज इट इज लिखे, अमाउंट कितना जी? क्लोजिंग में? हाँ भाई एक्सपेंस उन्होंने खुद दिया है भाई, एक्सपेंस खुद दिया है। अच्छा आप एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, पहले आप कहेंगे जी जब पेमेंट करते हैं जी, कैश अपने अकाउंट में, कैश या बैंक क्रेडिट, और लायबिलिटी डेबिट। जो इधर इधर कितना आ जाएगा जी? अच्छा इधर आएगा कैश, क्या आएगा ऑपोजिट साइड पे जी? कितना? कितना जी? 11 जी। अच्छा मैं अभी मैच नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं कर रहा बच्चों, देखो मैं तो एक तरतीब से चलूंगा, क्या करूंगा, वरना आधी चीजें पहले पहले मैच हो जाएंगी, आधी चीजें बाद में होंगी, सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ ही नहीं आनी जी। मौलाना अब इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो, आज सुस्ती सुस्ती है तुम्हें, क्या मसला है जी? आप बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से, जाहिद इधर देखो। आप बच्चों क्या बोलो, शाबाश। अब इनको मैच, अब इनको क्या करो, बैलेंस करो। क्या करो जी? अब जो चीजें, बहुत तवज्जो से बात सुने, जो चीजें कैश और कैश इक्विवेलेंट में जानी चाहिए थी आ चुकी हैं, जो चीजें इधर आनी चाहिए थी वर्किंग कैपिटल में आ चुकी हैं। अब एक ही चीज बची है जो है टी अकाउंट्स, उनसे आपने बैलेंसिंग वाली फिगर्स निकालनी है। सही है भैया? अच्छा एक छोटी सी बात और बच्चे, देखो पिछले साल का ये जो था 3204 था ना ओपनिंग जी, 32, अभी मेरे इस साल का तो भी आना है ना, बहरहाल ये किसके बराबर होना चाहिए? 23। अच्छा जी अब मेरी बात सुने भाई, अब जल्दी से आए पहले काउंट को देखें, बताएं वजन किस साइड पे आ रहा है? दिमाग खोल के बैठना है भाई, इसमें राइट शेयर थे तो कैश डेबिट हुआ होगा, और शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम क्रेडिट जी। बोले 2800 ले सर जी, राइट शेयर्स की वजह से ये क्रेडिट और कैश जी। इधर मैं लिख दूंगा जी, न्यू कैपिटल रेस की जगह लिखूं न्यू शेयर इशूड, ये ज्यादा अच्छा लफ्ज नहीं है? न्यू शेयर्स इशूड। वर्किंग नंबर वो असल में ना इंडिविजुअल के क्वेश्चन में लिखते होते हैं जी, न्यू कैपिटल रेस का लफ्ज उधर ज्यादा मुनासिब है, इधर न्यू शेयर इशूड का लफ्ज मुनासिब है जी। या रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हैं जी। प्लीज बताइएगा, शाबाश। नेक्स्ट बताएं जी, रिटेन अर्निंग्स बच्चों जी। हाँ पैड पहले लिख, शाबाश शाबाश, वेल डन। पैड लिखें जी 60, ये कहां से लिखा? खुद दिया था उन्होंने, ये पैड उन्होंने खुद दिया हुआ है भाईजान, कदरदान मेहरबान। और इसका नोट भी लिखवाया था, इसका नोट बच्चों ये लिखवाया था, इसका नोट ये लिखवाया था कि जी स्टार्टिंग पॉइंट आपका बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और बच्चों रिटेन अर्निंग के लिए ये पैट है जी। और सही है भाई जी, ये याद है ना बात आपको?
अच्छा एक बात तो बताएं अब बच्चों, एक बात तो बताएं, इधर देखें बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से बच्चों, नहीं सब काम छोड़ने पड़ेंगे ना, सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। रिटेन अर्निंग के काउंट को देखें जी, एक तो ये चीज मिस है और एक ये डिविडेंड, दो चीजें मिसिंग है। नीचे आके सरप्लस के काउंट को देखें बच्चों, एक ये चीज मिस है और एक ये चीज मिस है। मुझे बताएं, थोड़ा सोच के जवाब देना है, क्या अजम्पशन लेना ज्यादा मुनासिब है, या आप खुद बताएं ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताओ बच्चों, रिटेन अर्निंग में देखो बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे आ रहा है। कितने से? 4000 से। कितने से? आप सरप्लस का बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स का बता रहे हैं। अच्छा इधर देखें, फिर अभी मैं लिख रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा बस। बच्चों ने कहा सर बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, कितने से? ये रहा जी, ये बैलेंस है। क्या है बच्चों? इधर वजन कितने से आ रहा है? इसका मतलब है जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में नहीं है। मुझे कैसे पता चला? भाई आप देख लें, दो चीजें तो मिस ही नहीं हो सकती, दो चीजें तो मिस ही नहीं हो सकती। जब मैंने रिटेन अर्निंग को बैलेंस करना चाहा, या तो फिर डिविडेंड का डेटा देता, मैं डिविडेंड इधर लिखता, फिर भी कोई चीज ना आ रही होती तो मैं कहता जी शायद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो। ओ भाई बात समझे हो? इधर भाई देखो इस तरह सोचना है, दो चीजें तो एक सवाल में मिस नहीं हो सकती, और डाटा भी नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या करना है जी, जिधर वजन आना चुप करके लिखते हैं। इधर वजन आ रहा था डिविडेंड जी, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड, सॉरी रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड की वजह से कैश जी। और बात समझे हैं जी, डिविडेंड की वजह से क्या हुआ बच्चों? ये कैश है। क्या है? कैश की आनियां जानियां जानियां। एक बात और बता दें, एक बात और बता दें बच्चों। अच्छा पहले मैं इसको तो लिख लूं ना, रिटेन अर्निंग डेबिट और बच्चों ड्राइंग नहीं बच्चों, डिविडेंड पेड, वर्किंग नंबर कितना? नेगेटिव। अब आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में आना है। और भाई दो चीजें मिस हैं, एक पीपी और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये जो होती है ना इधर। अगले सवाल में नहीं होगा, इसलिए अगले सवालों के लिए तैयार नहीं होना, अगले क्वेश्चंस के लिए भी तो तैयार होना है ना, ताकि आपका दिमाग खुले कि मैक्सिमम ये चीजें हो सकती हैं जी। पीपी सरप्लस डेबिट और क्रेडिट, सरप्लस क्रेडिट और पीपी जी। पीपी किधर गया? ये लिखा हुआ था आपने 4000। ओ भाई बात समझे हैं, और बात समझ रहे हो? अच्छा किस किसने ये सही कर लिया था घर में? ये वाला पॉइंट सही हो गया था। अच्छा चलो शाबाश, मेरा ख्याल जी। अच्छा इधर देखें, ये वाला ये भी सही है, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बता दें जी, वजन किधर आना है जी? वजन आना है बच्चों 900 से डेबिट साइड पे। ये क्या होगा जी? रीपेमेंट होगी। क्या होगी बच्चों? लॉन्ग टर्म लोन डेबिट और कैश, वो ऐसे ही है ना। रीपेमेंट की वजह से मुझे बताएं जी, कैश की आनियां जानियां 900 रुपए से। डन। ये वाला भी बैलेंस हो गया जी। जी क्या रेफरेंस है जी? जी नेक्स्ट कहता है टैक्स पेएबल। बताएं जी, ये तो सिंपल सी बात है, इधर ही आना है वजन। बताएं जल्दी से जरा। 27 ओए होए 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 27 जी। इधर देखें टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेएबल डेबिट और कैश किधर लिखना है? ध्यान से आंखें खोल के। वर्किंग नंबर लिखें फेस पे, ये तो है नेगेटिव से जी। नेक्स्ट ये भी हो गया। पीपी में देखें बच्चों डेप्रिसिएशन ये लिख दी, ये सारी चीजें मेरा ख्याल आ गई हैं। वजन डेबिट साइड पे आना है, देख लें वजन डेबिट साइड पे ही आना है। कितना? 14 बैलेंसिंग। क्या बच्चों? ले जी 14150 जी। पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट जी। ये किधर है जी? एडिशन एंड पीपी। वर्किंग नंबर 14 अच्छा ये छोटी छोटी साइन की वजह से ना बंदा कहता जी मेरा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, हालांकि बिल्कुल एक छोटी सी गलती होती है क्वेश्चन में साइन सुइन की, तो परेशान नहीं होना।
वो परेशान नहीं होना चांद, परेशान नहीं होना, इंसान है ना बच्चों, हो सकता है एरर कोई हो सकता है छोटा मोटा इस तरह का जी। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये तो मेरे ख्याल ऑलरेडी ये सही थे। हाँ एक रह गया, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस रह गया ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस रह गया जी। बताएं जी, बड़ी सिंपल सी बात है, ये इधर ही आना है जी। वजन कितना, ये है जी बैलेंसिंग। ओके है सर जी, ओके जी। इंटरेस्ट पेबल डेबिट और कैश 10, सॉरी इंटरेस्ट पेड जी। वर्किंग नंबर प्लीज 10 पॉइंट ले जी, प्लीज बताएं। नेगेटिव से आएगा, ओए होए 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 बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर ऐड भी तो होना है ना। अच्छा वैसे बेहतर ये पहले ही कर देना चाहिए, ये पहले करना बेहतर है। आसान नंबर तो लें जी, कितना था 1100 बच्चों, ये पहले कर देना बेहतर होता है। नहीं अच्छा ये तो उसने खुद बताया था, ये तो उसने खुद बताया था, एक्सपेंस ने प्रॉफिट कम कर दिया होगा ना जी, ऐड कर दें, ये तो खुद बताया होगा उसने। अच्छा इनकम नहीं है इस क्वेश्चन में कोई, मेरा ख्याल है आपको यही ख्याल है। अच्छा जी बताएं किसने सही कर लिया था इधर तक सारा। अच्छा किसने 70% सही किया, किसने 50%, किसका 80% सही था। सिर्फ एक आधी ट्रांजैक्शन में मसला आया जी, किसको एक ट्रांजैक्शन में मसला आया, तो किस वाली में। अच्छा ठीक है फिर समझ आ गई। इन्होंने कहा जी सर मैंने इस अकाउंट में गलती की थी, ये शेयर कैपिटल प्रीमियम वाले में, कोई मसला नहीं, अब ये बार बार एडजस्टमेंट रिपीट होती है जी। और किसको मसला आया था जी, किस पॉइंट में भाई, अदर पेबल वाली में। अच्छा भाई ने कहा सर मैंने क्या किया, इधर भाई ने कहा सर मैंने इस 1800 का टी काउंट बनाया था, आप टी काउंट बना लो लेकिन कैश तो नहीं आएगा ना यार, सही है ना, वही क्लोजिंग में आ रहा होगा, सही है। और बात समझे हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके सवाल पे तो इम्पैक्ट ही कोई नहीं है ना, तो गलती तो थी फिर 2-1। हाँ तो वो उतना नहीं आना था जी। चले बताएं लिखवाएं जरा मुझे, इस डिब्बे का टोटल 8885 पॉजिटिव में है मेरा ख्याल सब। हाँ जी ये कितना आया जी 17, किसका मैच हो गया था घर में, ओ तेरी जी। प्लस माइनस बच्चे मैं खुद बता रहा हूं, अगर मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूं ना, देखो इंसान है ना, तो किसी एक, ये नहीं कि सारों में प्लस माइनस मेरा गलत होगा, तो बच्चे मैं तो आपको पहले बता रहा हूं आंसर मैच ही नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं मैं भी अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, किसी एक आधे में प्लस माइनस, इंसान है बच्चों हम सब, वो बात समझ रहे हो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जामिनर ने 2 महीने लगा के सोल्यूशन बनाया हो और उससे भी कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो समझ रहे हो चांद, तो इंसान है बच्चों, सब इंसान है जी। बताएं जी इधर कितना जी, वो एक छोटी सी गलती होती है ना, इस वजह से वो नहीं मैच हो रहा होता है, इतना काम करना है और छोटी सी गलती की वजह से हम कहते हैं जी कि उसके नंबर भी कोई नहीं है जी। 15 नेगेटिव, ठीक है जी। अब बताइए ऑपरेशन से कैश कितना आया, 1216 जी, फिर दोनों माइनस करें 12 जी। अच्छा एक छोटी सी बात सुने, पेपर में ना एक एमसीक्यूज आता है, पेपर में एमसीक्यूज आता है भाई, इधर देखो, वो ना आपको डेटा देता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का, किसका, और ये दोनों भी उसने दिए होते हैं तकरीबन, तो ये आता है फिर ऐसे ही है ना, कभी कभी ये देके और ये दोनों देके ये पूछ रहा होता है, रिवर्स आना है फिर आपने, पहले ये पता होना चाहिए, पहले ऑपरेशंस हैं फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, पहले ऑपरेशंस हैं उनमें से ये 2 चीजें माइनस होंगी, फिर क्या आएंगे जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कभी कभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का डेटा दे के ऐसे रिवर्स जा रहा होता है जी। आपने घर में पता सोचना क्या जाकर, इधर देखें,
सबसे पहले जी ये आ जाएगा, ये आएगा, फिर आएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर आपके पास आएगा जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर ये आएगा। अगर कोई डेटा दिया हो तो रिवर्स आना चाहिए, रिवर्स करना आना चाहिए आपको। ओके जी, प्लीज इसका बताइए जी। ये नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो जी। कितना जी? 111। ओए होए, ये तो वाह मसला बन गया। 111 जी। ओके जी, इसका बताएं। ये भी नेगेटिव। 849, इन तीनों को ऐड, ये पॉजिटिव का, ये दोनों नेगेटिव के। 849 नेगेटिव का आया जी। 849 ये, 849 ये, और बच्चों ये 32 ये हमारे वाले साल का है, ये नेगेटिव। फिर 3204 पिछले साल का ओपनिंग, इसमें ऐड किया तो ये जवाब आया। सही है भाई, पेपर में ना कीजिएगा ऐसे, खत्म बस। ना भी बराबर आए ओके। अब बात समझ आई है जी? अब आप ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर 15 पास पेपर ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 पास पेपर ओपन कर लें। आज का होमवर्क क्या है जी, पहले ही सुन लें। कैश फ्लोज के जितने क्वेश्चंस करवा दिए आपने, कोशिश करके ना इनको पहले रिवाइज करना है, नोट्सों को पहले पढ़ना है, नोट्सों को पढ़ के रिवाइज करना है, फिर सारे क्वेश्चन एक ही सीटिंग में बैठ के फड़का देने हैं आपने। ये असूल होता है नंबर्स वाले सब्जेक्ट्स में। क्या होता है बच्चों? नंबर्स, किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है, जिस तरह ईपीएस भी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आप रिवाइज करेंगे जी। टर्म टेस्ट की तैयारी अब आपने करनी है ना, तो आपने अच्छे सवाल 4-5 पकड़ने ईपीएस के। कौन कौन से बोला? पीएचडी लिमिटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब चैट जीपीटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जी वो माइल्स लिमिटेड, माइल्स लिमिटेड। फिर उसके बाद एक और भी था ना जिसमें डिस्क्लोजर थे बच्चों, डिस्क्लोजर वाला वो कौन सा था? सीगा तो बेसिक क्वेश्चन था ना। पीएचडी लिमिटेड भी, ये भी अच्छा। अर्ली मॉर्निंग वाला माइल, ये 5-6 सवाल बेहतरीन है, ये सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा इनसे। किसमें? अर्ली मैंने सही करवा दिया था क्वेश्चन, मैंने सोल्यूशन अपना करवाया था, मैंने खुद क्लास में क्वेश्चन करवाए मौलाना, वो वाले मैंने दोनों सवाल खुद करवाए हैं क्लास में, वो किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 15 ओपन कर लें जी, पास पेपर का। जल्दी से फॉर्मेट बना के सॉल्व करना शुरू कर दें, जल्दी करें, जल्दी, रोना धोना ना डाला करें। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, बात सुने। ओ गुड्डू हेलो। अच्छा अब हमने ना इस तरह करना है, एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज देखो, एमसीक्यूज मैंने खुद करवाने हैं आपको। क्या करने हैं जी? मैंने खुद करवाने हैं इंशाल्लाह। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, ये गुड्डू बात सुन लो, मैं ये चाह रहा हूँ बजाय इसके कि एंड पे जाके आपकी ना 5-5 घंटे की क्लासेस हों जी, आखिरी 4-5, ये मुनासिब नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं। हम इस तरह करेंगे, एमसीक्यूज के लिए ना तकरीबन कोई 1.25 घंटा, क्या उसका नाम है ये, जोहर के बाद नहीं, रोजाना नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जोहर के बाद। अच्छा एमसीक्यूज ना मैं आपको दूंगा, आपने करने कोई नहीं, और 10 नंबर के पेपर में आने हैं। कितने के? 10 नंबर के। भाई ये हिम्मत कोशिश कर लेंगे आप, हफ्ते में 2 दिन इंशाल्लाह। आप वैसे भी देखो ना, हफ्ते में आप रह कितने गए हैं, कितने वीक्स रह गए हैं? 2 ही तो रह गए हैं मेरा ख्याल है, 2 ही तो रह गए हैं जी। यार कोशिश करो क्लास में आने की, चांद कोशिश करो बच्चों क्लास में आने की। मैं हम कर लेंगे ना आपस में कोऑर्डिनेट। कितने दिन? ट्यूसडे, थर्सडे और सरदान की एक्स्ट्रा क्लास किस दिन होती है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। कॉस उमेर साहब से कौन पढ़ रहा है? नहीं हो रही ना अभी, हम कर लेंगे ना आपस में कोऑर्डिनेट, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, मैं सरदान से और उमेर साहब से। अच्छा कोशिश करेंगे ना कन्फ्लिक्ट ना आए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। ओए बच्चों हेलो, जल्दी करें, शाबाश। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना शुरू करें, जल्दी करें,
जल्दी बनाएं फॉर्मेट, जल्दी करें, टाइम ज़ाया ना किया करें, जल्दी करें। अब देखें ना, अब आपके क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई होगी। सवाल तो हो रहे होंगे, सवाल तो हो रहे होंगे ना। आप थोड़ी थोड़ी मजीद प्रैक्टिस करते जाएं, मजीद प्रैक्टिस करते जाएं, मजीद प्रैक्टिस करते जाएं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। पास पेपर क्वेश्चन नंबर मौलाना, मैं सही नहीं बता रहा, मैं गलत बता रहा हूँ। 15 चांद 15। भाई मैं मजाक कर सकता हूँ बस उनसे, आप नहीं। बच्चों, ओ बच्चों, ओए गुड्डू, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, जल्दी करें। फॉर्मेट बन गए, जल्दी करें, 1 मिनट है, मैंने सवाल करवा के जाना है, वरना मैंने नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ। रोना धोना शुरू कर दो, जो भी करना है। जी जी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल में आ जाएगा ना। इंश्योरेंस वो एंट्री करनी है ना आपने इसकी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। सर ये ना, हाँ जी हाँ जी, दूसरा पार्ट बना दें।